पाकिस्तान में एनर्जी लॉकडाउन लग रहा है। शहबाज सरकार लॉकडाउन लगाने जा रही है ताकि मिडिल ईस्ट जंग की वजह से बने देश के हालात बेहतर हो सकें। इसका खुलासा शहबाज सरकार का वायरल हुआ एक ड्राफ्ट कर रहा है। दरअसल पहले से महंगाई और कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान को ईरान जंग की वजह से पैदा हुए तेल और गैस के संकट से बड़ा झटका लगा है। एलपीजी से लेकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। देखिए रिपोर्ट। मिडिल ईस्ट संकट, लॉकडाउन लगा रही शहबाज सरकार। अप्रैल से स्मार्ट लॉकडाउन लगाएगा खस्ताहाल पाकिस्तान। शहबाज सरकार का ड्राफ्ट लीक, लॉकडाउन से पाक जनता भयभीत। मिडिल ईस्ट जंग के बीच पाकिस्तान की हालत खस्ता हो चुकी है। पाकिस्तान कंगाली के कगार पर पहुंच गया है, लिहाजा शहबाज सरकार इस क्राइसिस से निपटने के लिए हर संभव कोशिश में जुटी है। पाकिस्तान सरकार पूरे देश में स्मार्ट लॉकडाउन लगा सकती है ताकि पश्चिम एशिया संकट की वजह से बने देश के हालात बेहतर हो सकें। इस बीच पाकिस्तान सरकार का एक ड्राफ्ट लीक हुआ है जिसमें स्मार्ट लॉकडाउन के बारे में बताया गया है। पीएम शहबाज शरीफ के निर्देश पर पाकिस्तान में अब हर हफ्ते शनिवार और रविवार को पूरी तरह लॉकडाउन होगा। 4 और 5 अप्रैल 2026 से लागू होगा लॉकडाउन। सभी दुकानें, बाजार, फैक्ट्रियां और दूसरे कामकाज पूरी तरह बंद रहेंगे। शादी या कोई समारोह सार्वजनिक जगहों पर करने की इजाजत नहीं होगी। लॉकडाउन के दौरान सड़कें, हाईवे और मोटरवे बंद रहेंगे। हालांकि पाकिस्तान में अस्पताल, दवा की दुकानें और दूसरी जरूरी सरकारी सेवाएं खुली रहेंगी। एयरपोर्ट, बंदरगाह और रेलवे स्टेशन भी खुले रहेंगे। लोगों की जरूरी यात्रा के लिए पब्लिक बसों को छूट दी गई है। आपको बता दें कि पाकिस्तान में स्मार्ट लॉकडाउन लगने के संकेत 16 मार्च को ही मिल गए थे, जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 16 मार्च से सभी स्कूल 2 सप्ताह के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया था। साथ ही कॉलेजों को ऑनलाइन और सरकारी दफ्तरों को हफ्ते में सिर्फ 4 दिन ही काम करने के निर्देश दिए गए थे। आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है, मगर इसमें एम्बुलेंसेस और अवामी इस्तेमाल वाली बसें शामिल नहीं हैं। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है ताकि तेल की बचत हो। मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विस को छोड़कर, बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन दफातर खुलेंगे। तेल की बचत के लिए हफ्ते में 1 इजाफी छुट्टी दी जा रही है, मगर इसका इतलाक बैंकों पर नहीं होगा। मजीद सनत, ज़राअत के शोबों पर भी वर्क फ्रॉम होम, यानी घर से काम करना और हफ्ते की 1 इजाफी छुट्टी वाले फैसलों का इतलाक नहीं होगा। मजीद फौरी तौर पर तमाम स्कूलों को रवां हफ्ते के आखिर से 2 हफ्तों की छुट्टियां दी जा रही हैं और हायर एजुकेशन के तमाम इदारों में फौरी तौर पर ऑनलाइन क्लासों का आगाज किया जा रहा है। बहरहाल मिडिल ईस्ट संकट ने पूरी दुनिया में हलचल मचा दिया है। कई देश अब एनर्जी लॉकडाउन की ओर बढ़ रहे हैं, जिसमें भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी शामिल है। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान के इतने बुरे हालात हैं, लेकिन वहां पीस टॉक की जा रही है। ईरान का युद्ध रुकवाने के दावे किए जा रहे हैं, वो भी तब जब वो खुद अफगानिस्तान पर बम बरसा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।